आपने बताया हमारे लिए क्यों कर रहे हैं? ये भी हो गया। बस ये कितनी हो गई? ये हो गई? हाँ। छोटे स्थान पे इतना बड़ा करना बहुत अच्छा है। तो भगवान रिस्पेक्ट हो जाती है ना। आप कौन सा चित्र मुझे विशेष तौर पे दिखाना चाहते हैं? जितना बूढ़ा दिखता उतना नहीं। आज जब सीढ़ी चढ़ के आप आए तो ये साबित हो गया अपने आप, किसी को कहने की इन्होंने मुझे पूछा था। अनावश्यक रूप से कई फ्लोर है ना, नीचे हो जाता है। हाँ, मैंने भाई दरअसल से बोला था तो मैं तो ऊपर चढ़ जाता हूँ। कितने चित्र हैं? 108 और राम जी के पूरे जीवन राम जी के जन्म से पहले और आज तक जो राम मंदिर वो पूरा फ्रेम स्केच है। रामायण जी पढ़ के स्केच किए, उसके बाद में फिर ये पेंटिंग बनाई है। 7 महीने में कर दिया। 2.5 महीने स्केच करने के लगे। कलर भी कुछ हाँ, स्टोन कलर और गोधन मिला के कलर बनाया है और गोल्ड का काम है इसमें, मिनीचर काम है और गोधन से काफी और भी मैं बना रहा हूँ। जो एक तो वो छोटी गाय वाली दिखी थी वो और राम मंदिर बनाया मैंने गोधन से। ये पंचगढ़ से ये राम मंदिर मतलब गाय के जो गोधन से और वहीं से बना है। वहीं से बना ये वाली पेंटिंग भी है, एक जो अपने ऑफिस में। हाँ जी। और ये राम दरबार भी वहीं से गोल्ड का बोर्ड लगाया हुआ है। गोधन से बना है जी। क्या अद्भुत है। क्यों? मैं देख के आया था पिछली बार, बहुत अच्छा लगा। ये आप 30 सालों से पेंटिंग कर रहे हैं तो जितना इनको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए तो भाई साहब वो नहीं मिल पाया। लेकिन जब प्रभु श्री राम की कृपा हुई और ये जब संपूर्ण रामायण वाली ये पेंटिंग आई तो तब जाके जो है ये अब गोधन वाली पेंटिंग देख लीजिए कितना बढ़िया जो है इन्होंने बनाई है, एकदम सजीव सजीव है। और ये दुनिया की पहली पेंटिंग है और ये जो इस तरह से गोधन से भी पहली पेंटिंग है दुनिया की। इसमें अच्छी बात क्या वैसे उन्होंने ना ये तो पिक्चराइज उस तरह से किया है जैसे जो बच्चों को बहुत आकर्षित करेगी और साथ में नीचे उन्होंने स्टिकर भी लगा दिए तो भाई ये किस प्रसंग का कौन सा प्रसंग है। आज का यूथ जो रामायण जी नहीं पढ़ पाता है तो वो 10 मिनट देखेगा और सारे स्टिकर टाइटल देखेगा ना तो राम जी का थोड़ा उनको पता चल जाएगा। ऐसे दिखाता हूँ निखिल भाई विजुअल हो सकता है। एक बार ऊपर रख दिए भाई थोड़ा सा फोन पीछे हमें। तो यहाँ के अध्यक्ष कौन है? प्रखंड के अध्यक्ष को पवन सिंह है।
पीछे से खड़े विनोद जी आइए। टेबल इधर खींच दें क्या? यहाँ से शुरुआत है जो कि उत्तराखंड में लड़के के था राजकुमार का जन्म हुआ काग फेमस शिक्षा का इस तरह से वनगमन ये राम भरत मिला विराट राक्षस को हनुमान जी का प्रथम मिला इस तरह से सूर्य को अग्नि के साक्षी में विद्रुता रही। हाँ, तो सूर्य को लास्ट मिला और इसी तरह से ये लक्ष्मण जी सूर्य को ऊपर क्रोध करते हैं उगल जाते हैं ये दिखाया। फिर समुद्र तट पर पहुँचे और हनुमान जी ने विराट रूप दिखाया। फिर ये सारी बाधाएं आई थी लंका है जी लंकिनी और भगवान हनुमान जी ने सीता जी का संशय दूर करने के लिए विराट रूप दिखाया। कनक भूधराकार जी और इस तरह से फिर आगे के प्रश्न है ये लंका जलाना है समुद्र तट पे रामेश्वर जी की स्थापना और इसमें बंदे होना जरूरी नहीं। हाँ तो प्रभु के काम में मैं सब करने को तैयार हूँ। बंदूकधारी तो रावण के दरबार में कैसे जाए। और जब उनकी पूंछ पे बांधी जा रही थी हाँ तो कोई उनको लात मार रहा था, कोई गाली दे रहा था। जी तो प्रभु का काम तो तभी होगा जब ये पूरे शहर को देख लूँगा। तो मैं अपमान सहने को तैयार हूँ, मैं पराजय सहने को तैयार हूँ, मैं विजय प्राप्त कराऊंगा राम को। और फिर रामेश्वर जी की स्थापना सेतु बंधन फिर अंगद का पाँव जमाना फिर सभी राक्षसों का युद्ध स्टार्ट हो जाता है यहाँ से कुंभकर्ण का कुंभकर्ण पर इस तरह से वीर सुसेन रखना उनको लेके जाना मेघनाथ अगर ये यहाँ पे आके ये रावण बन जाता और फिर ये विभीषण को राज्य अग्नि परीक्षा और फिर अयोध्या ले जाते हैं फिर राजतिलक होता है और फिर आज प्रभु हमारे मंदिर में विराजमान है जो देखो मुझे ऐसे दिन बुलाया है इस दिन 500 साल बाद राम जन्मभूमि पर राम जी के मंदिर में उनके जन्म का उत्सव है। और मेरी जिंदगी का एक संकल्प था कि एक तो आपको मैं दिखा पाऊँ। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि आपके चरण मेरे घर पड़ेंगे और मुझे आपका आशीर्वाद मिलेगा। और बस 2-3 संकल्प था कि एक तो फिर उसके बाद राम मंदिर में लगे और मोदी जी से आशीर्वाद लेना, बस यही था मेरा। सब चाहेंगे तो राम मंदिर में लगेगा जरूर। लोग इसके लिए प्रयत्न करेंगे कि लगे और सम्मान पूर्वक जहाँ लगे हमारे सब स्वप्न पूरे हो रहे हैं। जी आशीर्वाद चाहिए था। ये हमने कहा था कि राम जन्मभूमि पे वाल्मीकि जी का, शबरी का, जटायु का, उनका भी मंदिर होना चाहिए। तो तय हो गया था इस सप्ताह में उसकी नींव शुरू हो गई। दिसंबर में जब हम जाएंगे तो हम वाल्मीकि जी के दर्शन कर पाएंगे।
फरवरी के तरफ आएंगे सेटाई कर पाएंगे। और आगे भी मैं और काफ़ी चित्र बनाना चाहता हूँ, जैसे ये 108 है, अब 1008 का मेरा संदर्भ है कि प्रभु की जो विस्तृत रूप में लीला करना, मतलब ऐसा लगता है कि बस प्रभु ने एक प्रेरणा और एक अग्नि जला दी है, तो लगा दी भगवान की पेंटिंग और सनातन का नाम बस थोड़ा सा प्रयास अपने इस कमरे को देखो। इधर सबको बुला लो, सुमन सर को बुला लो, सर का आईडी बोलो। हाँ यहाँ पर मोबाइल माइक आ गया इनकी सुमन सर की। मेरे एक मिनट हाँ बोले अरे इसकी तो माइक थोड़ा नीचे रखना श्याम कुछ ना ये तो बहुत अद्भुत है। आज सवेरे से जैसा दिन चल रहा है, एक मित्र का सवेरे फोन आया था, राम राम की, पर उसके बाद चित्रों को 3D में बनाते हैं, पंचकव्य से बना लेते हैं, पर भगवान का ऐश्वर्य दिखना चाहिए, इसलिए उसमें थोड़ा सोने का इस्तेमाल करते हैं और ऐसा जीवंत कर देते हैं कि लगता है कि ये पात्र तो अभी बोल पड़ेंगे। और उनके मन में आया कि भगवान श्री राम के जन्म के पहले माने पुत्रेष्टि यज्ञ के समय से राम दरबार तक का चित्र वो बनाएंगे, 108 चित्र बनाएंगे। रामायण को पढ़ना, उसमें से उन प्रसंगों को छांटना जो चित्रमय होने चाहिए और जिनके होने से कहानी का तारतम्य और संपूर्णता बनी रहती है, ऐसे चित्र उन्होंने बनाए। एक ही चित्र में 108 बनाए। ये चित्र तो वास्तव में लगने के, मैं वैष्णव जी की चित्र साधना को प्रणाम करता हूँ। गौ माता के प्रति उनका प्रेम, कला के प्रति उनका प्रेम, उस प्रेम में से उनका अभ्यास से उपजा हुआ कौशल। हम तो चाहेंगे कि आगे इनको सरकार और एकेडमीज भी इनके कामों की परीक्षा करें और इनको उचित सम्मान दें। पहली बार राम मंदिर बनने के बाद रामनवमी मनाई जा रही है 5000 वर्ष के इंतजार के बाद, और आज आप यहाँ पर आए क्या? और जिस तरीके से वहाँ पर सूर्य की किरणें प्राण प्रतिष्ठा पड़ी है, आज अद्भुत अलौकिक दृश्य देखा गया है, ऐसा लगा। मुझे ध्यान 22 जनवरी की एक बात आई जी, आपको ध्यान होगा 19, 20, 21 जनवरी को सूरज भगवान के दर्शन नहीं हुए थे। बहुत कड़ाके की ठंड थी, 4-5 घंटे बैठना था। तो मैंने किसी से कहा कि अगर 22 को भी ठंड रही तो कैसे लोग बैठेंगे इतनी देर तक? तो उसने कहा चिंता मत करो, भगवान सूर्यवंशी है। अगर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है तो अच्छी, सबको आराम देने वाली धूप निकलेगी। वो निकली, और आज भी भगवान के जन्म के समय सूर्य भगवान ने गर्भगृह में प्रवेश करके उनके मस्तक का तिलक स्वयं होकर किया है। ये ऐसा काल आ गया है, ये ऐसा समय आ गया है कि हम भगवान का स्वप्न देखते हैं, सपने में उनसे मांगते हैं, वो साकार हो जाता है। महेश जी की आस्था ये है कि बहुत ही जो इन्होंने 7 महीने की जो अथाह मेहनत करी है, और वो एक जो जुड़ाव है उनका श्री राम से, मंदिर जो प्रतिष्ठान हुआ वहाँ पर ये स्थापना हो,
उनकी एक बहुत अलौकिक इच्छा है। हमारी भी है जी। और मैंने जैसा कहा हम सब मिलकर प्रयत्न करेंगे और योग्यता के आधार पे करेंगे। इसलिए नहीं कि हम उनको जानते हैं कि इतना सुंदर है कि अयोध्या में किसी आदर के स्थान पर इसको रखा जाए। ठीक। मैं से एक मिनट इधर करूँ माइक लगाना माइक कैसा आपको लग रहा है? आपकी क्या इच्छा है? बहुत अच्छा लग रहा है और सिर्फ मैंने ये सोचा था कि एक बार मैं झलक दिखा पाऊँ भाई साहब को, आलोक जी भाई साहब को। और साक्षात वो तो जैसे प्रभु सबरी के घर आते हैं राम जी, उसी तरह से मेरे घर आए और मेरे घर को पवित्र कर दिया है। मुझे और जिंदगी में और क्या चाहिए? बस मेरे काफी कुछ सपने साकार हो गए और अभी राम मंदिर में लगने के लिए आश्वासन दिया ही है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी पेंटिंग राम मंदिर में लगेगी। कितना वक्त लगा है इस पेंटिंग को बनाने में? इस पेंटिंग को बनाने में 7 महीने का टाइम लगा है और 2.5 महीने में पूरा स्केच तैयार हुआ है। बाकी के टाइम में पूरा पेंटिंग का टाइम हुआ। और कलर जो प्रयोग हुआ है वो कुछ कलर स्टोन कलर काम में लिए हैं और गोधन से कलर, उस स्टोन कलर में गोधन मिला के जो सामग्री और काम किया है जी। आपके बारे में हाँ, तो इसमें गोधन मिलाया है और स्टोन कलर है और इसमें गोल्ड का काम है सारा और ये मिनीचर काम है। ये मतलब बहुत जल्दी बनने वाली पेंटिंग नहीं है, बहुत डिटेल में इसका काम किया हुआ है। ये लगभग सुबह 4 बजे उठ के भगवान राम की जो भजन सुन के आंख से जैसे आंसू टपक रहे, इस तरह से मैंने अपनी श्रद्धा आस्था पूरा जीवन का निचोड़ इसमें करने की पूरी कोशिश की। पंखा चला देना। इसका उत्सव सफल हो गया। 38 वर्ष की कला साधना, गोधन और बाकी चीजों से एक 3D चित्र बनाना और जिन मूर्तियों को बनाते हैं उनको अपने कौशल से जीवंत कर देना। उनके मन में आया कि उत्कृष्टि यज्ञ से लेकर के राम जी के मंदिर तक 108 चित्र बनाऊं। राम जी के पूरे जीवन को 108 चित्रों में अभिव्यक्त करना, पूर्णता भी बनी रहे, तारतम्यता भी बनी रहे। वो अपने प्रयत्न में सफल हुए हैं। उन्होंने एक ही चित्र में ऐसे 108 चित्र बनाए। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ और अयोध्या में किसी योग्य स्थान पर इसको लगाने के लिए हम लोग वहाँ के ट्रस्ट को कहेंगे। सर आज रामनवमी का दिन है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? जरूर कहना चाहूँगा। कहना कठिन हो रहा था सवेरे से, इस आनंद की अनुभूति से कि देखो 5 शतक के बाद, 500 सालों के बाद अयोध्या जी में राम जी के जन्म स्थान पर उस जन्म स्थान पर जन्मोत्सव मना रहे, आनंद के साथ मना रहे, पुलक के साथ में मना रहे। हृदय में ये कील नहीं है कि यहाँ जंगला क्यों है, ये कष्ट नहीं है कि राम जी इस छोटी सी जगह पर धूप में कैसे खड़े हैं। तो मंदिर है, भगवान विराजमान है, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, चेहरे पर बालक का सा भाव है और चेहरे पर भगवान का ईश्वरीय भाव भी है। और सूर्यवंशी राम उनके जन्म के समय में उस गर्भगृह में सूर्य भगवान ने प्रवेश करके उनके मस्तक पर अपना तिलक कर दिया। देश को राम मंदिर से राम राज्य की ओर यात्रा कर। एक संकल्प कर लो उस पर। निकलो संकल्प ले लो। सर क्या कहेंगे, आज रामनवमी का शुभ अवसर है और आज यहाँ पर आप आए, मेरे लिए बहुत आनंद का अवसर है। उन्होंने कहा कि 3 मंजिल चढ़ोगे, मैंने कहा कि आप जैसा बता रहे उसके लिए मैं पहाड़ पे भी चढ़ूंगा। 38 वर्ष की कला साधना में
पंचगव्य का उपयोग करके 3D इफेक्ट बनाकर जीवंत मूर्तियां, और फिर मन में धुन आ गई कि पुत्रेष्टि यज्ञ से लेकर राम मंदिर तक एक ही चित्र में 108 भागों में दिखाऊंगा। उन्होंने योग्यता से उन प्रसंगों को छाटा, 7 महीने काम किए, उन चित्रों को अपने आंसुओं के धुंधलके में देखा, और आज उन्होंने कहा मैं अयोध्या के लिए इसका समर्पण करता हूँ। बहुत आनंद का 5000 वर्ष बाद आज पहली 500 वर्ष बाद आज पहली रामनवमी है। कोई शब्द उसको पूरा नहीं कर सकता। हमने अपने बचपन में वहाँ ढांचा देखा था, अपमान का ढांचा देखा था। फिर हमने भगवान को सीखचों में देखा था, फिर खड़े हुए देखा हमने धूप में उनको, कोर्ट की चौखट पे तारीख पढ़ते हुए देखा, और अब सारे संसार के हिंदुओं की श्रद्धा से वहां में भव्य मंदिर बन गया। गर्भगृह में बालक राम विराजमान हो गए, और सूर्यवंशी राम, उनके जन्म के समय सूर्य भगवान ने गर्भगृह में प्रवेश करके उनके मस्तक पर अभिषेक कर दिया। जो लंबा संघर्ष बीएसपी ने किया था, काफी लड़ाई लड़ी थी। ये लड़ाई पूरा करना है। राम जी की जो समरसता थी, जो प्रेम था, जो उनको राजमहल से जंगलों में ले गया, पैर की चप्पल भी उतार दी, 14 साल पत्तों के बिछौने पे सोए, जंगल में जो उगता है वही भोजन में खाते थे, और प्रेम और नेह में बांध करके संस्कार और शिक्षा के द्वारा ऐसी ताकतवर सेना खड़ी की कि समुद्र भी बांधा, पार गए और निशाचर का नाश करके आए। ऐसा यह समरसता का दिन है, आतंकवाद से लड़ने के दृढ़ संकल्प का दिन है। ये राम मंदिर से राम राज्य की यात्रा शुरू हो गई। हाँ, छोटा छोटा कर लो। छोटा ऐसा को निकालना है। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अनुज जी, यहाँ क्या प्रेरणा आपको खींच कर लाई है? वैष्णव जी ने मुझे एक चित्र भेंट किया था, गाय और बछड़े का, पंचगव्य से बना हुआ चित्र, और ऐसा जिसको देखने से श्रद्धा जागे। उन्होंने कहा कि मैंने राम जी का जीवन एक ही चित्र, एक ही फ्रेम में 108 चित्रों में उकेर दिया, गोधन से और कुछ और चीजों से। पुत्रेष्टि यज्ञ से शुरू होता है और राम मंदिर का पूरा होता है। आज रामनवमी का अवसर है, राम जी के विषय। आज के आनंद का क्या वर्णन करूं? 500 वर्ष कभी वह ढांचा देखने का समय था, कभी राम जी को सीखचों में देखने का, कभी उनको धूप में खड़े रहने का। आज वो अपनी पूरी प्रतिष्ठा में, अपने पूरे ऐश्वर्य में, अपने गर्भगृह में, और दोपहर को उनके जन्म के मुहूर्त में स्वयं सूर्य भगवान ने प्रवेश करके उनको मानो अभिषेक कर दिया। अब राम राज्य की ओर बढ़ना है, समरसता की ओर बढ़ना है, आतंक विहीन समाज की ओर बढ़ना है, सबको अपने जीवन की आवश्यकताएं पूरी हो, सबको शिक्षा रोजगार हो, सब धर्म के अनुसार जिए। ऐसे समाज के निर्माण के लिए आगे बढ़ना, मैं समझता हूं कि आज का ये संकल्प राम जी की प्रेरणा से हम सब ले रहे हैं। कोई संदेश देना बड़े लोगों के लिए काम होगा। हम तो राम जी के संदेश को ही स्वीकार कर रहे हैं, और पूरा देश, पूरा विश्व उनके नेह और प्रेम में बंधा हुआ
अपनी मर्यादाओं के अंतर्गत आ जाए। उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा है, पुरुषों में उत्तम। ऐसा जीवन जो हम सब जीने का प्रयत्न कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि अपने जीवन में सद्गुणों का विकास करना, समरसता का विकास करना, बल का विकास करना, यही आज के दिन का विचार है। तो आप अपना मिशन को संपूर्ण मानते हैं राम मंदिर के साथ? हम राम राज्य की ओर बढ़ेंगे और जब हम ये घोषणा कर सकेंगे छत पे चढ़ के कि इस भारत में कोई भूखा नहीं सोता, किसी को अन्न वस्त्र का अभाव नहीं है, सब शिक्षित है, सब रोजगार संपन्न है, धर्म के आधार पे सब जीते हैं, तब मानेंगे कि हमारा काम पूरा हुआ। तो ये आलोक जी थे जो बता रहे थे कि राम राज्य की जो कल्पना उन्होंने की थी और कहीं ना कहीं वो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। एक कदम राम मंदिर के रूप में उनका पूरा भी हो चुका है। देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में क्या राम राज्य की स्थापना हो पाएगी। राजधानी दिल्ली से मैं आलोक जी क्या कहेंगे? संपूर्ण रामायण को चित्रों के माध्यम से दर्शाया, आप खुद यहाँ पर देखेंगे। मैं कहूँगा कि ये अद्भुत है। यहाँ मैंने उनके बहुत सारे चित्र देख रहा हूँ। पंचगव्य से बनाते हैं और भगवान के ऐश्वर्य दिखाने के लिए थोड़ा स्वर्ण भी, चित्रों को जीवंत करने के लिए। इसमें केवल कला और कौशल काम नहीं आता, श्रद्धा भी काम आती है। और उनके मन में आया कि पुत्रेष्टि यज्ञ से राम मंदिर की कथा 108 चित्रों में एक ही फ्रेम में दिखाऊं। 7 महीने में कर दिखाया है उन्होंने। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। हम प्रयत्न करेंगे अयोध्या में किसी सम्मानित स्थान पर लेना। आज रामनवमी का दिन है, उस पर क्या करेंगे? आज की रामनवमी विशेष है। ये 500 वर्ष के बाद आई। पहले वहाँ एक बदसूरत ढांचा देखते थे, बाहर चबूतरे पे उत्सव होता था। फिर राम जी थे पर सीखचों में थे। फिर राम जी थे जो एक मेकशिफ्ट टेंट में खड़े रहे। आज नहीं, आज तो मंदिर बन गया भव्य, गर्भगृह हो गया और भगवान सूर्य उस गर्भगृह में प्रवेश करके उनके जन्म के मुहूर्त पर उनके मस्तक पर तिलक कर गए। ये राम राज्य की यात्रा की शुरुआत है, समरसता की, छोटे बड़े का भेद समाप्त करने की, महिलाओं की गरिमा की, आतंकवाद के नाश की, और उस समय की जब ऋषि फिर घोषणा करें कि दुनिया के लोगों आओ और देखो ये भारत, यहाँ कोई भूखा नहीं सोता, यहाँ किसी को अन्न वस्त्र की कमी नहीं है, यहाँ सब शिक्षित है, यहाँ सब संस्कारित हैं, सब धर्म के अनुसार जीवन जीते हैं। तब भारत माता विश्व गुरु होगी और भारत में राम राज्य होगा। इसकी प्रेरणा आज के दिन से मिलती है। खाली पानी एक पिलाएंगे। बात और है कि जैसे कि तिथि के हिसाब से इनका बर्थडे 20 को आता है, लेकिन तिथि के हिसाब से तारीख के हिसाब से 20 को आता है, लेकिन आज इनका बर्थडे है 22 तो मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा नवमी को हुआ रामनवमी का जन्म है आज तिथि के हिसाब से। आज महेश नवमी भी है। मैं थोड़ा आग्रह कर रहा था पेंटिंग के आ जाते थोड़ा और अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, कुर्सी इधर हो जाए। हाँ बैठे, हाँ बैठे बैठे ना, इधर से कुर्सी उधर चलिए। इस समय मौजूद हूँ मैं दिल्ली के गौतम नगर में और आप देखेंगे कि महेश वैष्णव एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने एक पूरी पेंटिंग में जो है रामायण के पूरे कालखंड को जो है वो चित्रित किया है। और ऐसे में आज विश्व हिंदू परिषद के
अध्यक्ष आलोक कुमार जी पहुंचे। आलोक जी, आपने भी देखा कि बड़ी खूबसूरत पेंटिंग जो की है कृष्ण जी ने, पहले देखकर इसको आपका क्या उद्बोधन है, क्या वक्तव्य रहेंगे? मैं कहूँगा कि आपका कैमरा एक बार चारों तरफ घूमना चाहिए। इस कमरे में जहाँ जहाँ भी कोई दीवार पे स्थान बचा है वहाँ एक चित्र लगा 3D में बना हुआ पंचगव्य से, और भगवान के ऐश्वर्य के लिए स्वर्ण मंडित जीवित जागृत बोलते जैसे चित्र, केवल कौशल से नहीं, हृदय की श्रद्धा से मन में आया। 108 चित्रों में पूरी रामायण वर्णित हो जाए उत्कृष्ट यज्ञ से। एक ही फ्रेम में ये 108 चित्र बनाना, 7 महीने की साधना कर, अपने आंसुओं का भी अर्पण किया है उन्होंने, और भगवान ने भी उनके हृदय में विराज करके उनके संकल्प को पूरा किया है। मैं उनको अपनी शुभेच्छा देता हूँ। आप पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे कलाकारों का मनोबल बढ़ता है और भी मार्गदर्शन मिलता है, तो क्या आप एक संदेश देना चाहेंगे कि ऐसे जो संस्कृति को, सनातन को बढ़ावा देते हैं, ऐसे लोगों के लिए कोई संदेश आपकी तरफ से? मैं तो कहूँगा कि उनसे हमको संदेश मिलता है। ये जरूर हमारा प्रयत्न होगा कि उनका कौशल, उनकी प्रतिभा ये विश्व के सामने आए, और जिन सम्मानों के और पुरस्कारों के वे हकदार हैं, वे उनको प्राप्त करें। रामनवमी का आज पावन पर्व भी है और भगवान रामलला जहाँ विराजमान हुए वहाँ भव्य कार्यक्रम किया गया। कितनी प्रसन्नता हुई ये दृश्य देखकर? मेरे पिताजी ने कार सेवा की, मेरे बाबा इस विषय में जानकारी नहीं, पर 25 पीढ़ियां इस प्रयत्न में थी कि आज का दिन आए। तो भद्दा ढांचा था, बाहर चबूतरे में रामनवमी होगी, फिर राम अंदर प्रकट हुए तो सांकलें और चेन्स लगा दी गई। फिर कितने साल भगवान को हमने धूप में खड़ा रखा। अब वो अपने संपूर्ण ऐश्वर्य के साथ गर्भगृह में विराजमान है। जन्म के मुहूर्त में सूर्य आकर के उनके मस्तक को प्रकाशित कर देते। ये रामराज्य की यात्रा शुरू हुई है, ये समरसता की यात्रा शुरू हुई है, ये महिलाओं की गरिमा की यात्रा है, ये आतंकवाद को चुनौती दे रही है कि जैसे राम ने पृथ्वी को राक्षसों से विहीन किया था, दोबारा से समाज के बल पर आतंकवाद का उसके सब रूपों में नाश करेंगे। जिहाद में भी और नक्सलिज्म में भी सबके लिए भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा, रोजगार और धर्म, कोई भूखा नहीं सकता, कोई अभाव में नहीं रहेगा, सब धर्म के अनुसार जी रही। ऐसा समय लेकर आना, उसकी यात्रा का संकल्प आज भगवान सूर्य ने राम जी के मस्तक पर आकर किया है। विनोद जी, आप पहुंचे हैं, आपने भी पेंटिंग देखी खूबसूरत, आपका कोई वक्तव्य है इसको लेकर? नहीं, माननीय अध्यक्ष ने जो कुछ बोलना था इससे बढ़िया मैं क्या बोलूँ। कैसा लगा आपको? साधुवाद सबको, और खासकर इस युवा पेंटर को जिन्होंने अपनी साधना के बाद में आज आपका संकल्प पूरा हो गया। आलोक जी खुद आपके यहाँ पधारे हैं और उन्होंने आपकी पेंटिंग की प्रशंसा की है, और कितना मनोबल बढ़ा आगे की क्या योजना है? क्योंकि मेरा तो संकल्प ये था कि उनको दिखाना अलग नहीं है, पर वो स्वयं घर बता रहे हैं, तो मेरे लिए तो मतलब बहुत शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। और अब मैं पूरी ऊर्जा से और प्रेरणा से और भगवान की पेंटिंग बनाऊंगा, और सनातन का प्रचार प्रसार करने में एक गिलहरी जो योगदान करती है राम सेतु में, वो मैं करने का प्रयास करूँगा। आपने जो किया है कोई छोटा काम नहीं है। कैसा मन में आपकी ये बात आई, कैसे विचार बना, और इतनी कड़ी मेहनत से जब आपने तैयार किया तो उसको लेकर फिर मन में जब प्रशंसा हुई, बड़े अधिकारी आते हैं जीएसटी के संघ के, तो क्या परिवार वालों के मन में भी जहन में आता है?
ये मेरे को पिछले साल 7 जून को हनुमान जी ने स्वप्न में आदेश दिया था कि मेरे प्रभु की पेंटिंग बना। तो मुझे लगा कोई स्पेशल ही कुछ उनकी मांग है, तो फिर मुझे अंदर से प्रेरणा हुई और मैंने वर्ल्ड का पहला पीस है ये, तो ऐसी बनाऊं कि अभी तक नहीं बनी और पूरे रामायण जी का सार आ जाए। क्योंकि आज का यूथ है तो वो पूरी रामायण जी पढ़ने का टाइम नहीं है किसी के पास, तो इसको 10 मिनट देखेगा तो पूरे जो टाइटल है सरल भाषा में लिखे हुए हैं, देखेगा तो पूरे रामायण जी का ज्ञान हो जाएगा। ये मेरा प्रयास है और मुझे उस प्रयास में पूरा सफल हुआ हूँ। आज जो मुझे लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी सफल हो गई है और मेरा परिवार वाले बोलते हैं कि जैसे मतलब एक साक्षात हनुमान जी की कृपा बरस रही है और सभी का आशीर्वाद मिल रहा है। तो रामायण क्या कोई आगे और कुछ करने की योजना हो? मैं ये 108 में मैंने रामायण जी की पेंटिंग बनाई है, 108 चित्र बनाए। मैं 1008 बनाने का संकल्प लेने वाला हूँ। इस पेंटिंग को अयोध्या में लगेगी। उसके बाद से मेरे मन में है कि जो विस्तृत रूप से जैसे 108 में बहुत संक्षिप्त, मैं जब रामायण जी पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि हर लाइन पे पेंटिंग बननी चाहिए, और अब 1008 का मैं मन में है, वो फिर मैं शुरुआत कर रहा हूँ। हमारी तरफ से शुभकामनाएं आपको अपने से। धन्यवाद। जय श्री राम। दीपक खामरा, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। नहीं ऐसे ही अच्छा, ये लोकेशन नंबर लेके करवा रहे ना। हाँ बैठो जाना है उधर क्या? काल्पनिक चीजें जो कोई उभरी है, जो आपने भी देखा, कैसा लगता है रामायण को पूरा पढ़ना, उनको फिर एक उभारना। चित्रों की कल्पना उन्होंने की होगी पर घटनाएं तो वास्तविक है, इतिहास का सत्य है। पुत्रेष्टि यज्ञ से लेकर के राम मंदिर एक ही फ्रेम के 108 चित्रों में उकेरना कला है। इस कला का कौशल है, कौशल जीवन भर के अभ्यास से प्राप्त हुआ है और हृदय में राम जी के लिए अनन्य श्रद्धा। 5 जनवरी में 5 पुस्तक हुआ, उससे पूरा देश उज्ज्वलित है, घोषित है। आज वही रामनवमी के त्यौहार बड़ा पवित्र त्योहार है, सब रोमांचित हैं। 500 सालों बाद में उनके जन्म स्थान पर अपने मन की पूजा की और स्वयं सूर्य देव को भी उस पूजा में शामिल होने के ये राम राज्य की ओर यात्रा है। अब आगे आपने क्या सोचा कि राम मंदिर और भी कोई मंदिर बने और दूसरी जैसे हमने सोचा कि राम राज्य की ओर भगवान वाल्मीकि का मंदिर बन रहा, धर्मराज का वहाँ पे स्थान बन गया, शबरी का मंदिर बन रहा। राम जी के साथ में ना अयोध्या की सेना थी, ना इंद्र थी, ना जनक थी, जिनको आज शेड्यूल ट्राइब कहते हैं। ऐसे ट्राइबल लोगों ने अपने संकल्प से आसुरी राज को पराजित किया, उसकी शक्ति को दोबारा साथ चल रहे हैं ना। हाँ मैं चल मैडम थोड़ी सैंडी बॉटल हमारे। हाँ जी है गाड़ी है। अपनी गाड़ी से निकल लेते हैं। चलो ऑटो ले लो। 108 चित्र में बननी थी, पर एक जगह जो खाली थी तो वो मैंने 109वीं पेंटिंग में पूरे राम जी का जीवन चरित्र बनाया है और राम जी के जन्म से पहले और आज तक का राम मंदिर ये भी मैंने बनाया है। ये पूरी पेंटिंग फ्री हैंड स्केच है, रामायण जी पढ़ के, पूरी रामायण जी पढ़ के उसमें क्या सीन बनना चाहिए उसका स्केच किया मैंने सबसे पहले। फिर उसके बाद में उस स्केच को कलरिंग में उतारा है और इस स्केच को करने में लगभग 2.5 महीने का टाइम लगा मुझे और इस पेंटिंग को बनने में 3.5 महीने, मतलब टोटल मिला के 7 महीने में पेंटिंग तैयार हुई है बन के। अच्छा, मन में कैसे विचार आया कि इस तरीके की पेंटिंग बनानी चाहिए?
मुझे 7 जून 2023 को मुझे ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान जी ने सपनों में दर्शन दिए थे। उन्होंने कहा कि भाई मेरे प्रभु की पेंटिंग बना। तो मेरे मन में पहले ही ऐसा था कि मैं तो राम दरबार बनाता हूँ, हनुमान जी की पेंटिंग बनाता हूँ। मुझे लगा कोई स्पेशल मेरे को आदेश दिया उनने। बहुत सोच विचार के फिर पूरी रामायण जी पेंटिंग के जरिए बनाने की मैंने कोशिश की है। अच्छा, कितनी मुश्किलें हुई आपको, क्योंकि 108 पेजों में यानी कि 108 प्रश्न में ये आपने बनाया है, किस तरीके से आपने चयनित किया है? मतलब उनको पढ़ के क्या सीन बनना चाहिए ये कोशिश की है कि पूरी पेंटिंग किस तरह से इस सीन में ये हो रहा है वो पूरा किया। और सुबह 3 बजे 4 बजे उठ के हम राम जी के भजन सुन के और स्केच किया। तो मेरे लिए मुश्किल नहीं, आसान होता गया। आंखों से जैसे असुधारा बह रही है पर फिर भी लो जैसे कहते हैं ना कि लो लग गई, तो लो लगने के कारण ये बहुत आसानी से बन गई। अच्छा, इन पेंटिंग में किस तरीके के कलरों का यूज हुआ है उसके बारे में? इनमें जैसे स्टोन कलर जो पारंपरिक जो पहले कलाकार करते थे वो स्टोन कलर काम में लिया और कुछ गोधन भी मिलाया है। तो पूरे प्राकृतिक कलर काम में लिए हैं और पंचगव्य गोधन मिला के फिर इसमें पेंटिंग का मैंने निर्माण किया। इसमें गोल्ड का काम भी है और ये एक मिनीचर पेंटिंग है। तो पूरा डिटेल एक एक चीज मैंने ब्रश के माध्यम से, कलर के माध्यम से बनाई है। अच्छा, यहाँ पे आज आलोक जी भी आए, काफ़ी तारीफें भी की आपकी, कहे कि राम मंदिर में ये लगवाने की प्रयास करेंगे, क्या कुछ करेंगे? ये आलोक जी आए तो मेरे लिए तो एक स्वप्न साकार होने के समान था। और जो तारीफ मेरी नहीं भगवान ने बनवाई है, मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। तो ये तारीफ के हकदार भगवान है। उद्देश्य क्या था इसको बनाने? मेरा उद्देश्य एक तो ये था, फर्स्ट स्टार्ट में जब बने तो एक हनुमान जी का आदेश समझ के कर रहा था। फिर धीरे धीरे एक एक चीज क्लियर होती गई। तो मेरा उद्देश्य था कि राम मंदिर में लगना चाहिए और विश्व हिंदू परिषद के जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो एक बार मैं दिखा दूं पेंटिंग। और मन में एक भाव और है कि मोदी जी से आशीर्वाद ले लूं। 2-3 संकल्प चल रहे थे, अब सिर्फ मेरे 2 ही संकल्प बाकी, मोदी जी से आशीर्वाद लेना और राम मंदिर में लगना, जो कि आज आलोक जी ने घोषणा कर दी है। और वो मुझे पूरा विश्वास है कि वो मेरा सपना पूरा होगा। अच्छा, आगे भी कोई संकल्प लिया है इस तरीके से? आगे मैंने 1008 पेंटिंग बनाने का, ये जैसे अयोध्या में लगेगी तो मैं 1008 पेंटिंग बनाऊंगा, जो ये भी दुनिया का पहला पीस है। और वो भी मेन तो मैं भक्ति से करता हूँ काम, कि मैं कोई ऐसा करूँ भगवान के लिए सनातन धर्म का धर्म ध्वजा और ऊंची ऊंची हो, लहराए। और इसी तरह से मैंने पेंटिंग में भी करने की कोशिश की है। रामनवमी का पवित्र पावन दिन है और ऐसे पवित्र दिन पर महेश वैष्णव जी का नाम चर्चा में आया। और वो क्यों चर्चा में आया? राम जन्मभूमि में भगवान श्री राम का भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है लगभग, और उसके बाद भी कुछ लोग चर्चाओं में बने हुए हैं। ऐसे ही एक व्यक्तित्व है महेश वैष्णव जी। वैष्णव जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। क्या खासियत रही? आज हमने देखा कि आलोक जी भी यहाँ पर आए, अंतर्राष्ट्रीय जो हिंदू महासभा के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। जी, क्या खासियत है? ये पेंटिंग वर्ल्ड का पहला पीस है और इस तरह का काम कभी आज तक दूसरे आर्टिस्ट ने ये पेंटिंग बनाई नहीं है। और ये हनुमान जी की प्रेरणा से, स्वप्न द्वारा आदेश दिया मुझे और उनकी प्रेरणा से ये पेंटिंग मैंने बनाई है। ये आपको सपने में क्या दिखाई दिया कि आप प्रेरणा कैसे मिली? जैसे हनुमान जी खड़े हैं, वो बोल रहे हैं मेरे प्रभु की पेंटिंग बना, तो मैं बनाता हूँ। राम दरबार है या हनुमान जी की, अलग सिंगल राम जी की भी पेंटिंग काफ़ी बनी मैंने। पर मुझे लगा कोई स्पेशल ऑर्डर दे रहे हैं, मुझे आदेश दे रहे हैं। तो फिर विचार ये आया कि आज तक रामायण जी का पूरा पेंटिंग के जरिए नहीं बना है, 108 पेंटिंग के जरिए। क्योंकि आज का जो नया यूथ है वो रामायण जी पढ़ने का किसी को टाइम नहीं है। तो मैंने रामायण जी की पेंटिंग बनाई, साथ साथ नीचे बहुत सरल भाषा में टाइटल भी लिखा है, जिससे 10 मिनट भी कोई देखेगा, क्या क्या खास चित्रण, क्या क्या 10 मिनट भी कोई देखेगा तो पूरे रामायण जी का। अच्छा, पूरे राम के जो दृश्य जो आते हैं उनको आपने यहाँ पर चित्रित कर दिया है जी अपने तरीके से। किन किन सामग्री का प्रयोग आपने किया है? सबसे पहले बता दूं कि मैंने रामायण जी पढ़ के और चित्रित किया, पहले स्केच किया। और ये पेंटिंग के बारे में बताना चाहूँगा कि ये जैसे कि राम जी के जन्म से पहले ये संतान प्राप्ति यज्ञ आपने लिखा भी हुआ है।
ये संतान प्राप्ति हुई। उसके बाद में काकभूषण जी का बहुत फेमस प्रसंग है, वो बनाया। फिर ताड़का वध हो गया। ये से एक एक चीज पढ़ के रामायण जी और पूरी मैंने ये पेंटिंग तो बनी। ये बीचों बीच में आपने ये चित्रित किया है राम दरबार जी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और कितना समय आपको लगा इसको मुझे बनाने 7 महीने का टाइम लगा। और ये जो राम दरबार आप देख रहे हैं ये 108वीं पेंटिंग है। में? पर कुदरत से मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी कोई जगह बचेगी। तो ये ऐसी ये बीच नीचे सेंटर में एक जगह बची हुई थी। फिर एक मन में आया कि जो आज के रामलला राम मंदिर है, जैसे जन्म से पहले और आज तक राम जी का, ये मैंने राम मंदिर बनाया। और साथ साथ फिर पीछे एक सूर्य का प्रकाश की तरह मैंने रोशनी दी है, जो कि सनातन धर्म आभामंडल। हाँ, ये पूरी रोशनी जैसे राम मंदिर का उद्घाटन मोदी जी ने किया है, तो पूरा सनातन धर्म का प्रचार प्रकाश और पूरे विश्व में फैलेगा राम जी का। कितना खर्चा इसको बनाने में टोटल आया? लगभग ऐसा तो नहीं कह सकते खर्चा तो, पर 7 महीने का टाइम है और लगभग 50-60 लाख तो आप कह सकते हो। इतना टाइम, अगर 51 लाख रुपए इसका सेलिंग का मेरे पास आ भी गया था, तो मेरा संकल्प है कि ये राम मंदिर में लगे और वो मेरे अयोध्या में लगे। अयोध्या तो आपको ऐसा आश्वासन मिला आलोक जी की तरफ से? ये आलोक जी की तरफ से आश्वासन भी मिला है। और मुझे लग रहा है, मुझे विश्वास है कि जहाँ के लिए बनी है पेंटिंग वहाँ चली जाएगी। तो और आगे क्या आपका अगला कदम क्या होगा इसके? अगला कदम तो एक तो जैसे गोधन से मैं काफ़ी पेंटिंग बना रहा हूँ। जैसे कि राम मंदिर बनाया मैंने गोधन से, गाय माता बने, राम दरबार बनाया। और मेरा संकल्प है कि अब 1008 जो रामायण जी की पेंटिंग बनाऊँ, 1008 मैं चित्रित करूँ, जो कि ऐसा लगता है रामायण जी में कि हर लाइन पे पेंटिंग बनाओ। राम की महिमा न तो कोई गा सकता है न कोई बना सकता है। ये मेरा छोटा प्रयास लगता है। मुझे लगता है और बहुत कुछ मुझे करना है रामायण जी के ऊपर पेंटिंग बनाने। तो ये वैष्णव जी थे तो बता रहे थे कि किस प्रकार से उन्हें बजरंग बली ने दर्शन देकर पेंटिंग बनाने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उनकी एक इच्छा थी कि मोदी जी से मिलना और अयोध्या की जो राम जन्मभूमि है, राम मंदिर के भीतर एक पेंटिंग को स्थापित किया जाए। और अगली उनकी जो इच्छा है कि वो राम दरबार को पूरी तरीके से अलग अलग तरीके से चित्रित करेंगे। देखने वाली बात है कि वो अपने इस मिशन में कहाँ तक कामयाब होते हैं। राजधानी दिल्ली से मैं जीत